जय श्री राम। महात्मा गांधी, उन्हें महात्मा क्यों कहा गया, ये मेरी समझ से परे है। महात्मा गांधी ने अहिंसा की आड़ में अपने चहेते मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया, जबकि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दिया। गांधी ही थे जो जिन्होंने विभाजन के समय 3 करोड़ मुसलमानों को कांग्रेस की वोट बैंक के कारण 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में ही रुकने दिया, जबकि बाबा साहब इसके खिलाफ थे। बाबा साहब ने अपनी एक बुक द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में यह लिखा है कि अगर एक भी मुसलमान भारत में रहता है तो विभाजन का कोई अर्थ ही नहीं बचता है। बाबा साहब चाहते थे कि मुसलमान पूरी तरह से भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी मुस्लिम भक्ति के कारण ही भाईचारे के नाम पर गांधी ने सैकड़ों मंदिरों में कुरान पढ़वाई, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी मस्जिद में गीता का पाठ करवा सके। विभाजन के समय लाखों बहनों का, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, उनके साथ दुष्कर्म हुए, लेकिन गांधी ने कभी भी चिंता व्यक्त नहीं की, ना ही उसे रोकने की कोशिश की। वो गांधी ही थे जिसने अब्दुल रशीद की फांसी को रुकवाने के लिए उसका केस लड़ने की इच्छा जाहिर की। अब्दुल रशीद जिसने स्वामी सच्चिदानंद की हत्या की थी, जो कि आर्य समाज के गुरु थे, लेकिन कभी भी भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 75 सालों बाद देश को असली चाणक्य मिला है, तो हिंदुओं इसे खोने मत देना। कुछ लोग मोदी को इंदिरा के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इंदिरा वो शख्सियत थी जिसने एक दौर में हजारों साधुओं पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में निहत्थे साधु मारे गए थे और हजारों की संख्या में साधु घायल हुए थे। सो कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम भक्त पार्टी रही है और हिंदुओं से नफरत करती रही है। समय समय पर कांग्रेस हिंदू नरसंहार करती रही है। 75 सालों के बाद देश को एक हिंदू राजा मिला है जो भारत को विश्व गुरु ले जाने की ओर अग्रसर है। इसे खो मत देना। ये हमारे हिंदू तब के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। खुला आसमान है, पिंजरा मत समझ लेना। नरेंद्र मोदी देशभक्त शेर है, इंदिरा मत समझ लेना। जय श्री राम।